अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आलिया एंड लाइफ इन कनाडा व्लॉग। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियां इंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं। और आज मैं बना रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं बना रही हूँ आज एक मज़ेदार सा जो है ना क्विक सा हेल्दी मील भी कह सकते हो तो आप उसे, और क्योंकि काफ़ी रिच भी है और हेल्दी भी साथ साथ है। तो इस वक्त मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी हुमस। हुमस के लिए मैंने वाइट चना जो होता है वो बॉईल करके रखा हुआ था, ऑलमोस्ट 1 कप के करीब चना है। उसके बाद मैंने 4 जो थी कलियाँ ले ली थी लहसुन की, गार्लिक की, और इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। और इसमें थोड़ा सा जो ना आप इसको पहले ब्लेंड कर लेंगे ताकि चने अच्छे से जो ना, क्योंकि चनों को थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंड होने में, तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास लेमन जूस था, तकरीबन 1 फुल लेमन इसमें जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि चने में ना मिक्स होने में इजी हो। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताहिनी। ताहिनी जो होता है ना वो सेसमी सीड्स के पेस्ट होता है, थोड़ा सा सेसमी ऑयल भी होता है उसमें और साथ साथ पेस्ट भी होता है। तो ये तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जाएंगे इसमें। तो इसको वापस फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसमें फिर इसी तरह से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हम शुरू में ऐड कर देते हैं मिक्स करते हुए, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जो है ना गार्निश के लिए रखते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 4 to 5 टेबल स्पून जितना भी ऐड किया है। ऊपर से मैं थोड़ी सी अपनी स्पाइस के लिए जो है ना रेड पेपर ऐड कर रही हूँ। और ये बस हमारा रेडी हो गया था और इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया था। इसके बाद ये कीटो जो थी मेरे पास टॉर्टिलास थी, फिर ये कुछ बीफ के पीसेस थे जो कि सिर्फ मैंने इनको हल्का सा जो ना फ्राई किया हुआ है। ये हुमस रेडी है। और ये जो ना मैंने एक स्पेशल सैलड बनाया था, इसमें मैंने कोइना डाला था, बीट को हल्का सा बॉईल करके वो ऐड किया था। इसमें मैंने सारे जो ना बेल पेपर होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, बारीक बारीक बिल्कुल काटेंगे, वो ऐड की थी। और इसमें मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ कुकम्बर ऐड किया है। उसके अलावा पार्सले लीव्स लेके उनको भी बिल्कुल बारीक बारीक हम चॉप करके वो ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा ग्रीन जो मूंग दाल होती है ना, मूंग दाल की आप स्प्राउट्स थोड़े से जब उसके निकल आते हैं ना तो वो ऐड किए। फिर इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, हल्की सी नमक और काली मिर्च या रेड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी सैलड होता है। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी अनियन कट की थी, थोड़े से जो बेबी क्यूकम्बर होते हैं ना पिकल, वो मैंने ऐड किया था। तो ये कीटो टोर्टिलास थे जो मैंने जो ना कॉस्को से बाय किए थे। तो इसमें जो ना काफ़ी यानी कि डाइट के हिसाब से इसमें चीज़ें थी, इसमें सॉल्ट वॉल्ट कुछ भी नहीं था, और तो इसलिए मैंने ये ले लिए थे। अब मैं इसको जो ना सैम्पल करूँगी सारी चीज़ें। ये मैंने हुमस ले लिया था, हुमस को मैंने स्प्रेड किया। तो हुमस के तो न्यूट्रिशंस बेनिफिट सबको ही पता है कि हुमस में जो ना फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, फिर बहुत सी मिनरल एंड विटामिन इसमें होते हैं। तो ये एक बहुत ही सुपर हेल्दी होता है। बहुत सारी स्पेशली डायबिटीज़ वगैरह जिनको होती है उनके लिए तो बहुत ही ये गुड है। और इसके अलावा जो है ना ये सैलड मैंने बताया है, जो सैलड बनाया है इसमें तकरीबन तमाम हेल्दी चीज़ें हैं, और ये जो ना ये भी फुल ऑफ फाइबर है। और इसके अलावा मैंने क्योंकि बाद औक़ात बच्चे वगैरह जो होते हैं ना वो बिल्कुल वेज ही नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए आप उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर सकते हैं या बीफ ऐड कर सकते हैं। तो ये पिकल बेबी क्यूकम्बर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। फिर ये ऊपर से मैं थोड़ा सा सॉस ऐड कर रही हूँ। तो ये एक ना कंप्लीट जो ना मील बन जाता है। इसमें हर चीज़ है, यानी कि आपकी एक तो फुल ऑफ वेजीज़ है जो फाइबर्स हैं और उसके सारे न्यूट्रिशस है। और उसके अलावा जो है ना इसमें अगर आप चाहें तो चिकन या बीफ ऐड कर दें तो वो एक कंप्लीट मील बन जाता है। तो बच्चे और बड़ों ना सबके लिए ही ये जो ना बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छा है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा है, और एक दफ़ा बना लें तो आप इसको 2-3 दफ़ा बना सकते हैं। फिर डिफरेंट वेज में बना सकते हैं, कभी इसमें चिकन ऐड कर दीजिए, कभी बीफ ऐड कर दीजिए। और अगर आपको चिकन और बीफ नहीं खाना तो प्योर वेजी भी बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग फिर जा रहे थे कॉस्टको, मुझे कुछ चीज़ें जो ना बाय करनी थी। तो रास्ते में जो ना इस वक्त अच्छी खासी अब स्नो की कंडीशन ऐसी हो गई है, अब ये स्नो जो ना सीज़न के साथ ही ख़त्म होगी, क्योंकि अब ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन जो ना स्नो हो रही है। तो इसीलिए वो जब रोड साफ़ करते हैं ना तो साइड में स्नो करते जाते हैं, और उसके ये आपको जगह जगह जो ना छोटे छोटे से माउंटेन्स नज़र आएंगे।
ایک بہت ہی مزے کی بات جو مجھے اچھی لگی، جو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹریز ہوتے ہیں نا، دیکھیے ان سب کو یہ جو نا ریپ کر دیتے ہیں، یہ جو جوٹ ہوتا ہے نا، جو ٹاٹ والا کپڑا، اس سے انہوں نے اس کو ریپ کیا ہے، اور یہ ان کو جو ہے نا سیو کرتے ہیں، کیونکہ اب جب ونٹر آ جاتا ہے تو اس میں جو نا اسنو بھی ہوتی ہے، سم ٹائم آئس ہوتی ہے، ہیل ہو جاتے ہیں، پھر بہت زیادہ ہوائیں جو ہے نا بہت تیز چلتی ہیں، تو ان سب سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کتنے لائن سے جتنے بھی ٹریز تھے نا، ان سب کو انہوں نے اس طرح سے سیو کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو ہے نا ٹریز کو یہ لوگ اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں نا، جو ینگ ٹریز ہوتے ہیں، ان کے سائڈ میں جو نا 2 لکڑیاں لگا کے اس کو بیچ میں ڈوری باندھ کے اس طرح سے بھی ان کو سیو کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ینگ اسٹیم ہوتے ہیں وہ گرے نہ ہوا کے زور سے۔ تو یہ جو نا یہاں پر جب فال کا سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا، تو مڈ فال سے یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں یہ اس کو سیو کرنا۔ تو یہ لوگ ڈفرینٹ وے سے جو نا اس کو سیو کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے جو تھوڑے سے بڑے ٹریز ہیں، اس کو انہوں نے یہ جوٹ جو کپڑا ہوتا ہے اس سے انہوں نے ریپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ینگ ٹریز بھی ہوتے ہیں نا، ان کو ایک پلاسٹک کا اسپیشل بیگ ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ بھی چڑھا دیتے ہیں، تو وہ بھی جگہ جگہ یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ گرین کلر کے یا براؤن کلر کے بیگز ہوتے ہیں، وہ ٹریز کے اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نا جو ٹریز کے اسٹیم ہوتے ہیں نا، ان کے دونوں سائڈ پہ لکڑیاں لگا کے، اور ان کو ایک ڈوری سے نا دونوں سائڈ سے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جگہ جگہ، یہ اس طرح سے انہوں نے ان کو سیو کیا ہوتا ہے، تاکہ جو اگر بہت زیادہ ونڈی ہو اور بہت زیادہ ہارش جب ونڈ ہوتی ہے نا، تو وہ جو نا ٹریز کو سیو ہو جاتے ہیں یہ۔ اور اس کے علاوہ جو نا دوسرے پروسیس بھی ہیں جن کے تھرو جو نا یہ ٹریز کو، ینگ ٹریز کو سیو کرتے ہیں، جیسے ملچنگ ہے، اس میں جو چھوٹے چھوٹے سے وہ شربز ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ چاروں طرف ٹریز کے جو نا بچھا دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے ان کی اسٹیم اور ان کی روٹس جو ہوتی ہیں نا وہ سیو رہتی ہیں اور وہ ڈرائی نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج اگر ہم ان پلانٹس کی پروٹیکشن کریں گے تو ہماری انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوگی، اور اگر ہماری انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہوگی تو ہماری آنے والی کئی نسلیں جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ برف سے بھرا برفیلا سا ولاگ جو ہے نا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔